जय हिंद साथियों, मैं राजवीर सिंह का स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए नई नई भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी एक जगह मिल सके। आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सहायक आचार्य भर्ती है उसकी जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के विभिन्न विषयों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसमें हिंदी विषय से, अंग्रेजी से, इतिहास से, राजनीति विज्ञान से, सामान्य संस्कृत से तथा संस्कृत साहित्य से संबंधित अनेक प्रकार की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो भर्ती है इसके आवेदन 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 21 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक दो दिन पहले ही आरपीएससी ने इस भर्ती की परीक्षा तिथि भी तय कर दी है। 9 सितंबर से लेकर 8 सितंबर से 12 सितंबर और फिर 14 और 15 सितंबर को ये जो सहायक आचार्य भर्ती है इसकी परीक्षाएं आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इस भर्ती के लिए आपके पास में एमएमए या जो शिक्षा शास्त्री है उसमें 55% अंकों के साथ में आपका स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार हो, 55% अंक लाना जरूरी है। साथ ही नेट और सेट की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। नेट और सेट की योग्यता अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि विज्ञप्ति में साफ दिया हुआ है कि जिस दिन साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार की तिथि तक आपके पास में नेट और सेट हो जाना चाहिए। अभी आपके पास मौका है। जून माह में नेट आयोजित की जाएगी, फिर दिसंबर में भी नेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेट आप तैयारी करके आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर अगर आपने फाइनल ईयर में प्रवेश ले लिया है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस तैयारी है निरंतर कठोर मेहनत की। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसमें आपकी सीट पक्की हो सकती है दोस्तों। साथ ही मैं आपको इस भर्ती की आयु संबंधी आयु जो है 40 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी गई है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी को 5 वर्ष की छूट है और इन्हीं कैटेगरियों की जो महिला उम्मीदवार है उनको 10 वर्ष की छूट इस भर्ती में दी गई है। जो 55% वाला है, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको बताया गया होगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आरक्षित वर्गों को 5% की छूट दी जाएगी। लेकिन मैं आपको इस विज्ञप्ति के माध्यम से दिखा देता हूं कि जो आरक्षित वर्ग है उनको भी इसमें 5% की छूट नहीं दी गई है। सभी के पास 55% अंक होना आवश्यक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है पदक्रम संख्या 1 से 4 तक। 1 से 4 यानी जो हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, पॉलिटिकल साइंस विषय है और इतिहास विषय है, उनमें ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% अंक होना आवश्यक है। इससे कम अंक अगर आपके हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। इसके अलावा आगे दिया हुआ है यहाँ पदक्रम संख्या 5 से 15। 1 से 4 हमने पहले देख लिया, 5 से 15 जो संस्कृत से संबंधित अलग अलग पद हैं उनमें भी आपके पास में आचार्य डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी 55% अंकों से आपके पास में आचार्य की जो डिग्री है वो होना आवश्यक है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। तो अगर आपके पास में यह योग्यता है तो आप इस भर्ती में आवेदन कीजिए। अभी आपके पास तैयारी का अच्छा समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपके पास में यह योग्यता है तो आप इस भर्ती में आवेदन कीजिए। अभी आपके पास तैयारी का अच्छा समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी सीट